नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां नारी का सम्मान देश का अभिमान कार्यक्रम के तहत हुकुम छपरा गंगा घाट पर महिला इज्जत घर का उद्घाटन किया गया। आप भी देखिए। नारी का सम्मान देश का अभिमान कार्यक्रम के तहत हुकुम छपरा गंगा घाट पर महिला स्नानार्थियों के लिए महिला इज्जत घर का उद्घाटन शनिवार की दोपहर समाजसेवी निर्भय नारायण सिंह ने किया। बताया कि इसके साथ ही क्षेत्र के सती घाट, गडेरिया और शिवपुर घाट पर भी आधी आबादी की सुविधा को ध्यान में रखकर एक महिला सम्मान घर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर के समय हुकुम छपरा गंगा घाट पर स्नान कर रही महिलाएं उक्त कार्य के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। लोहे के एंगल और चादर से निर्मित प्रत्येक इज्जत घर को 2 भागों में बांटा गया है। स्नान के बाद इसमें एक साथ 5 से 6 महिलाएं वस्त्र बदल सकती हैं। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार इसके बन जाने के बाद महिला स्नानार्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। इस दौरान आयोजक समाज सेवी ने बताया कि इसे गंगा समग्र समिति को भेंट किया गया है। आगे की रखरखाव की जिम्मेदारी इनके सदस्य संभालेंगे। संबोधन में कहा कि बहुत जल्द बैरिया विधानसभा के हर स्कूल स्मार्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। इसका प्रयास अंतिम चरण में है। कहा कि शिक्षा ही वो साधन है जिससे हर प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर गंगा समग्र समिति के जिला संयोजक धनंजय उपाध्याय, वार्ड नंबर 57 के जीपस अजय पांडे, वहीं प्रतिनिधि विनोद सिंह, पूर्व सदस्य अनिल सिंह, गोपाल, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। निर्भय नारायण सिंह मेरा नाम है। मैं रेल मंत्रालय में नौकरी करता हूं और यही अकेला दुधिला गांव का रहने वाला हूं। जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों की सोच जिस ओर नहीं थी उस समस्या की ओर आपने ध्यान दिया है। देखिए, मैं इसमें ये बोलूँगा कि मैं जनप्रतिनिधि हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि एक पढ़ा लिखा सामान्य इंसान हूँ जो गाँव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जो समस्याएं मेरे सामने छोटी मोटी आती है, जो हमारे सोच है जहाँ तक, वो छोटा सा प्रयास हम लोग करते हैं। और हमारी टीम है यहाँ पे क्षेत्र में, ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं। अर्जुन शाह जी हैं, सोनू गुप्ता जी हैं, सचिन हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के, हरी जी हैं, ये लोग काम करते हैं। मैं तो सिर्फ आइडिया देता हूँ और ये टीम जो है काम करती है। मतलब ये सोच आपकी अपनी है? हमारी पढ़े लिखे इंसान हैं, देश विदेश घूमते हैं, 25 साल का प्रशासनिक अनुभव है और हर समस्याओं के बारे में संवेदनशील हूँ। इसलिए ये हमारे दिमाग में आया कि देश की आधी आबादी जो महिलाएं, पुरुष तो कहीं पे भी आप शौचालय और यूरिनल आप यूज कर सकते हैं, जो खेतों में चले जाएँ कहीं चले जाएंगे। महिलाओं के साथ प्रॉब्लम था जो हमारे दिमाग में आया, उनके सहूलियत के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया। और बैरिया विधानसभा क्षेत्र में और कौन कौन से कार्य आप? देखिए, बैरिया विधानसभा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो आज 21 तारीख को हम लोग ये महिला सम्मान घर का उद्घाटन कर रहे हैं। कल हम एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन करेंगे और एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हम लोग बैरिया में रखे हुए हैं, जिसमें बच्चे जो अच्छे करेंगे उनको हम लोग अवार्ड भी देंगे। ये कल का कार्यक्रम है। उसके अलावा हम स्मार्ट क्लास के लिए लगे हुए हैं कि बैरिया विधानसभा का हर स्कूल में स्मार्ट क्लास लग जाए। मोबाइल हेल्थ यूनिट हम लोगों लगे हुए हैं कि वो मोबाइल हेल्थ यूनिट मिल जाए कम से कम। उसमें डॉक्टर रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, जो 24 घंटा और 365 डेज अवेलेबल रहे। उसकी हम लगे हुए हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल चुकी है। और बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए हम एक एक्सपर्ट टीम भेज रहे हैं दिल्ली से। वो टीम जो है जर्मनी की टीम है और जर्मनी में वो लोग काम किए हुए हैं। उसके प्रतिनिधि आएंगे और उसका सर्वे करके प्रॉपर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देंगे, जिसको शासन के माध्यम से हम लोग प्रशासन के माध्यम से शासन में भेजेंगे। और उसके लिए प्रयास करेंगे कि उस डीपीआर के बेसिस पे काम हो। जो हम टुकड़ों में काम करते हैं और सोच रखते हैं, उसको एक समग्र इंटीग्रेटेड वे में हम लोग काम करेंगे तो बाढ़ का स्थायी समाधान होगा। ये सब काम करना है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बात होगी क्लास की, जहां ट्रैफिक उप निरीक्षक राजन सिंह ने 2 4 पहिया व 18 2 पहिया वाहनों के चालान किए। देखिए। इगलास नगर के मुख्य चौराहे पर भले ही आवागमन नियंत्रण के लिए थाना पुलिस ना रहे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक राजन सिंह अपने टारगेट को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को सीट बेल्ट न लगाते हुए और फोन पर बात करने पर 2 4 पहिया वाहनों के चालान किए गए। वहीं हेलमेट और 3 सवारी पर 18 बाइकों के चालान किए गए हैं। बता दें कि यातायात पुलिस के उप निरीक्षक राजन सिंह पिछले कुछ समय से इगलास नगर में ट्रैफिक नियंत्रित और ओवरलोड और घटना संदेहग्रस्त वाहन जैसे 3 सवारी बैठाकर बाइक चलाना घटना के संदेह में है। इसके अलावा हेलमेट न होना,
चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाना और ड्राइविंग के समय फ़ोन पर बातें करना, नशे की स्थिति में वाहन चलाना, ये सारी चीज़ें दुर्घटना को आमंत्रित करती हैं। ऐसी स्थिति में चालान के माध्यम से वाहन चालकों को दंडित किया जाना जरूरी है। ऐसी संदिग्ध घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय से उप निरीक्षक राजन सिंह को जब से इगलास में नियुक्त किया है, वो ट्रैफिक सुधार कराने में भारी प्रयासरत हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ले चलेंगे जौनपुर, जहां बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। देखिए रिपोर्ट। जौनपुर जिला के सागर क्षेत्र के बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल की तरफ से हो रहे 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज शनिवार को हुआ। इस खेल समारोह में सभी हाउस की टीमों ने हिस्सा लिया। अंत में क्रिकेट मैच के रोमांचक मुकाबले में रूबी हाउस की टीम ने डायमंड हाउस की टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। इस प्रकार लगातार 2 सीजन से सनराइज प्रीमियर लीग की ट्रॉफी पर रूबी हाउस का कब्जा रहा। उधर दूसरी तरफ एमरल्ड हाउस की गर्ल्स कबड्डी टीम ने अपना परचम लहराया और विजेता बनी। समापन के मौके पर विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को विद्यालय की मैनेजर प्रियंका चंद्रवंशी, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पाठक ने बच्चों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। खेलों में बच्चों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया, खेल के प्रति प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पाठक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षा के साथ खेल कूद भी आवश्यक है। खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ हमें जीवन में अनुशासन और संयम की भी सीख देता है। मौके पर विद्यालय मैनेजर प्रियंका चंद्रवंशी, प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पाठक सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ को सफल बनाने में एक्टिविटी इंचार्ज हशम मेहंदी, स्पोर्ट्स इंचार्ज सैयद अली, सभापति यादव और तमाम शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मैनेजर प्रियंका चतुर्वंशी ने सभी को बधाई दी और प्रधानाचार्य ने सभी के प्रति अपने आभार व्यक्त करते हुए सभी के कार्यों की प्रशंसा की और उनका मनोबल बढ़ाया। आज हमारे विद्यालय बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। यह खेलकूद प्रतियोगिता 19 दिसंबर 2024 को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रारंभ हुई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ आज 21 दिसंबर शनिवार को 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें बच्चों ने अनेक प्रकार के खेलों में प्रतिभाग किया। लगभग 45 गेम्स को इस प्रतियोगिता में रखे गए थे। आज 3 दिवसीय प्रतियोगिता में लगभग सभी गेमों में, सभी खेलों में बच्चों ने प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और यह प्रतियोगिता हाउस में डिवाइड की गई थी। सभी हाउस के बच्चों ने बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने परचम को लहराया। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस खेल कूद की प्रतियोगिता से मैं अपने बच्चों को, मैं अपने अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। गेम, खेल शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, व्यक्ति खेल के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो मैं अपने सभी अभिभावकों से, अपने सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई का महत्व है, उसी प्रकार से बच्चों के जीवन में खेल कूद का भी महत्व है। तो सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को जो है इस खेल कूद में या बच्चों के शारीरिक विकास की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को बढ़ चढ़ करके इन सब में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। इस भव्य खेलकूद आयोजन का सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आज जैसा कि हमने बताया कि आज हमारे विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। विद्यालय में आज के दिन क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, चेयर, कई प्रकार के गेम ऑर्गेनाइज किए गए और बच्चों ने, मैंने देखा कि बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने प्रतिभाग किया। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा जो रुचि आज के दिन दिखाई पड़ी वो क्रिकेट और कबड्डी में दिखाई पड़ी।
तो हमारी जो है रूबी हाउस की जो टीम है वो डायमंड हाउस की टीम को क्रिकेट में पराजित करके रूबी हाउस की टीम ने मेडल अपने नाम किया, अर्थात क्रिकेट की टीम में हमारे रूबी हाउस की सीट विजेता रही। इसके साथ साथ बच्चियों की जो कबड्डी की टीम थी, कबड्डी की टीम ने एमराल्ड हाउस की बच्चियां विजेता रही। तो क्रिकेट में बच्चों ने, रूबी हाउस के बच्चों ने मेडल को अपने नाम किया और कबड्डी में जो है एमराल्ड हाउस की बच्चियों ने मेडल को अपने नाम किया। आप जिस तरह से जो है कि आपके विद्यालय परिवार ने जो है किस कार्यक्रम को आयोजित किया है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये खेल कूद प्रतियोगिता या विद्यालय का कोई भी कार्यक्रम व्यक्ति का व्यक्तिगत ना होकर के व्यक्ति का सामूहिक होता है। इस कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम में एक परिवार की तरह जो होता है, व्यक्ति को एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की सामर्थ्य बन करके कोऑपरेट करते हुए हम उसको एक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता में सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय की डायरेक्टर, अपने विद्यालय के मैनेजर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस तरह का प्लेटफॉर्म हमेशा प्रदान करती रहती हैं, देती रहती हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जागृति चित्रवंशी जी को, विद्यालय की मैनेजर श्रीमती प्रियंका चित्रवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस खेल कूद की प्रतियोगिता को आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ इस खेल कूद प्रतियोगिता को एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए एक्टिविटी इंचार्ज सैयद हशम मेहदी, स्पोर्ट इंचार्ज सैयद अली, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके सारे गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया, सारी चीज़ें करवाया। तो स्पोर्ट इंचार्ज सैयद अली को, कुसुम मैम को, सोनू शुक्ला जी को, उसके साथ साथ जो है कोऑर्डिनेटर साक्षी चौहान मैम, रिया सोनी मैम, मीरा मैम, इसके साथ साथ सभापति यादव जी, अनुराग पांडे जी, रिजवान जी, इस तरह से अनेकों शिक्षक रहे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक, चाहे वो शिक्षिकाएं हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो चतुर्थ कर्मचारी हों, सब ने एक दूसरे की ताकत बन करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम को बड़े सौहार्दपूर्वक, बड़े प्रेम के साथ जो है संपन्न करवाया। तो मैं विद्यालय के सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षिकाओं को, विद्यालय के सभी कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हो पाया तो उनके परिश्रम, उनके सहयोग की वजह से हो पाया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बात होगी झांसी की, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शनिवार को एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। देखिए क्या है पूरा मामला। झांसी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शनिवार को सुबह लगभग 9 बजे एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में शिक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कार चालक कार छोड़कर मौके से भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मृतक शिक्षक ब्रजमोहन, जो मऊ रानीपुर से बेला गांव में विद्यालय जा रहा था, जहां वो प्रधान अध्यापक के पद पर तैनात था, उसी दौरान टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के पास मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही ओमनी कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक ब्रजमोहन की शादी लगभग 15 वर्ष पहले रेवन गांव में उर्मिला के साथ हुई थी। मृतक का एक लड़का ध्रुव है, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। वहीं एक लड़की है, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है। वहीं ब्रजमोहन की मौत की खबर सुनते ही पत्नी उर्मिला और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? रानीपुर के। ये जो खत्म हुए ये कौन है आपके? हमारे छोटे मामा हैं। क्या नाम था इनका? ब्रजमोहन हरी। कैसे क्या हो गया इन्हें? राजापुर के पास यही हेडमास्टर हैं, बेला बसारी में। राजापुर से मौरानीपुर से राजापुर आ रहे थे बेला, वहीं बीच रास्ते में गाड़ी वाले टक्कर मार दी। किस जगह टक्कर मारी? राजापुर के पास। फिर अभी कहाँ लाए आप इन्हें? यहाँ गुरसराय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लाए हैं। क्या बताया डॉक्टर ने? ऑन स्पॉट खत्म हुए। आप क्या चाहते, क्या होना चाहिए? इस मुद्दे पर गंभीर हुए, जिसने एक्सीडेंट किया है उसको सख्त से कार्रवाई की जाए। ठीक है। हमारी मांग तो यही है कि दो छोटे बच्चे हैं और उनको न्याय मिले, यही हमारी। कितने बच्चे हैं आखिर मृतक के? इनके 2 बच्चे हैं।
कहाँ के निवासी? ये सियावरी पीथीपुर के निवासी हैं और कहाँ से रहे थे वो? ये मऊरानीपुर से आ रहे थे। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।